साउंड टू अ प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट में साउंड कैसे ऐड कर सकते हैं वो आपको देखना है। क्लिक साउंड इन द ब्लॉक डिस्क्रिप्शन। आपको ब्लॉक डिस्क्रिप्शन में जाके साउंड पे क्लिक करना है। द साउंड ब्लॉक्स विल अपीयर इन द ब्लॉक पैलेट्स। फिगर 5.18 में आपको दिख रहा है साउंड ब्लॉक्स, ठीक है। तो जब आप साउंड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो वो आपका उसका जो स्क्रीन है वो आपको दिखेगा। ड्रैग द प्ले ड्रम ब्लॉक टू द स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया में से आपको प्ले ड्रम का ब्लॉक है वो आपको ड्रैग करना है। क्लिक टू रन इट। उसके बाद आपको रन करना है। यू विल हियर द ड्रम साउंड। उसके बाद आपको जो ड्रम साउंड है वो आपको सुनाई देगा। यू कैन चूज अ डिफरेंट ड्रम साउंड बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो एंड चूजिंग द अनदर साउंड। जब आप उसको चूज करेंगे तो जो अलग अलग ड्रॉप डाउन मेनू खोलेंगे तो अलग अलग साउंड आपको दिखाई देगा। उसमें से आप जो भी चूज करेंगे उसका साउंड आपको सुनाई देगा। क्लिक अ साउंड टू रन इट। उसके बाद आपको रन करना है साउंड को। देखिए 5.19 में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में कई सारे साउंड्स है वो आपको दिख रहा है। 5.19 में आपको दिख रहा है फिगर में, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखा रहा है वो सारे साउंड के लिस्ट, साउंड का लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए साउंड टैब। द साउंड टैब इज यूज टू ऐड साउंड टू अ स्प्राइट। साउंड टैब में आप स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं। क्लिक द कैट स्प्राइट इन द स्प्राइट लिस्ट एंड देन क्लिक द साउंड टैब। आप स्प्राइट लिस्ट में से कैट स्प्राइट को क्लिक करके उसके बाद आपको साउंड टैब पे क्लिक करना है। देखिए फिगर 5.20 में आपको दिख रहा है साउंड टैब ऑफ द कैट स्प्राइट। यहाँ पे कैट स्प्राइट के लिए जो साउंड टैब है वो ओपन किया हुआ है। द साउंड्स एरिया अपीयर। उसके साउंड एरिया है वो आपको दिखेगा। यू विल सी द डिफॉल्ट साउंड ऑफ कैट म्याऊ। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट साउंड है म्याऊ जो कैट का है वो आपको सुनाई देगा। द नंबर बिलो द नेम इंडिकेट्स इट्स लेंथ। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है वो उसकी लेंथ है वो आपको इंडिकेट करता है। दिस इज मेजर्ड इन हावर्स, मिनट्स, सेकेंड्स। वो कहाँ पे किस तरह से मेजर होता है तो आवर, मिनट एंड सेकेंड में। सो द म्याऊ साउंड अपीयर फॉर 1 सेकेंड। यहाँ पे जो म्याऊ का साउंड है वो 1 सेकेंड के लिए ही आपको सुनाई देगा। यहाँ पे देखिए प्ले, पुश एंड डिलीट बटन है, वो 3 बटन आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्लिक द प्ले बटन टू हियर द साउंड। आपको साउंड सुनने के लिए आपको प्ले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक द पुश बटन टू स्टॉप द साउंड। साउंड को स्टॉप करने के लिए आपको पुश बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक द डिलीट बटन टू डिलीट द साउंड फ्रॉम द लिस्ट। आपको लिस्ट में से जो साउंड डिलीट करना है वो आप डिलीट बटन पे क्लिक करके उस साउंड को डिलीट भी कर सकते हैं। टू एड अ न्यू साउंड फॉलो दिस स्टेप। अब आप कोई न्यू साउंड है वो ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। क्लिक द इम्पोर्ट बटन टू ओपन द इम्पोर्ट साउंड डायलॉग बॉक्स। देखिए 5.21 में आपको दिख रहा है। इम्पोर्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्ट साउंड डायलॉग बॉक्स है वो आपको ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट अ कैटेगरी एंड क्लिक ओके। यहाँ पे जो कैटेगरी है वो क्लिक करके उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, या फिर आप डबल क्लिक द कैटेगरी द लिस्ट ऑफ साउंड अपीयर। जब आप कैटेगरी पे डबल क्लिक करेंगे तो जो साउंड है वो आप आ जाएगा। सिलेक्ट अ साउंड एंड क्लिक ओके। उसके बाद जो साउंड है वो उसको क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। या फिर आप तीसरी किस तरह से कर सकते हैं तो डबल क्लिक द साउंड। साउंड पे आप डबल क्लिक करते हैं तो साउंड विल बी एडेड टू द लिस्ट। उस जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में ऐड हो जाएगा। टू प्रीव्यू अ साउंड क्लिक द प्ले बटन। प्रीव्यू जो अगला साउंड है उसको सुनने के लिए आपको प्ले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड योर ओन साउंड टू यूज़ द सेम इन द प्रोजेक्ट। आप अपना साउंड है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। द रिकॉर्ड योर ओन साउंड एंड यूज़ द सेम इन द प्रोजेक्ट, फॉलो दिस स्टेप। आप साउंड को रिकॉर्ड करके प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। क्लिक द रिकॉर्ड बटन टू ओपन द साउंड रिकॉर्डर। आप साउंड रिकॉर्डर ओपन करेंगे तो उसमें रिकॉर्ड बटन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक द रिकॉर्ड बटन टू रिकॉर्ड योर साउंड एंड क्लिक ओके। आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद आपको क्लिक ओके बटन पे क्लिक करना है। द रिकॉर्डेड साउंड विल बी एडेड टू द साउंड लिस्ट। जो आपका रिकॉर्ड किया हुआ साउंड है वो रिकॉर्ड लिस्ट में साउंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। क्लिक द स्टॉप बटन टू स्टॉप द साउंड रिकॉर्डिंग। आप स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड है, आपका आवाज़ है वो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगा। क्लिक द प्ले बटन टू लिसन द रिकॉर्डेड साउंड। जब आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड किया हुआ साउंड है वो फिर से आप सुन सकते हैं। अब देखिए सेविंग अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट को सेव कैसे कर सकते हैं। टू सेव स्क्रैच प्रोजेक्ट, फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट, क्लिक द सेव बटन ऑन द मेनू बार। मेनू बार में आपको सेव बटन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप क्लिक द फाइल ऑप्शन ऑन द मेनू बार। द फाइल मेनू अपीयर्स, सिलेक्ट द सेव और सेव एज ऑप्शन। देखिए फिगर 5.24 में आपको दिख रहा है। फाइल मेनू में फाइल ऑप्शन में आपको मेनू बार दिखेगा। वो मेनू में से आप फाइल मेनू में सेव या फिर सेव एज क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा। द सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद जो आपका सेव डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। देखिए 5.25 में आपको दिख रहा है। इफ़ यू आर सेविंग द प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, बोथ ऑप्शन सेव द फाइल इन द सेम वे। जब आप फर्स्ट टाइम आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन फाइल में सेम तरीका है। फॉर एनी अदर टाइम, सेव ऑप्शन सेव एज द चेंजेस इन द सेम फाइल, वेयर एज सेव एज ऑप्शन सेव द चेंज इन अ न्यू फाइल हुज नेम यू प्रोवाइड। यहाँ पे जो सेव ऑप्शन है वो आप उसमें सेव करके चेंजेस कर सकते हैं सेम फाइल में। वेयर एज सेव एज ऑप्शन सेव द चेंज इन द न्यू फाइल हुज नेम यू प्रोवाइड। जब आप सेव एज करेंगे तो उसका नेम है वो आप न्यू फाइल का आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट को ओपनिंग और एग्जिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। To open an existing project, follow the steps. First, click the file menu and select the open option. फाइल मेनू में जाके ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। सिलेक्ट द ड्राइव, फोल्डर एंड फाइल, क्लिक ओके। आपको जहाँ पे सेव किया हुआ है वो फाइल आपको ढूंढनी है तो ड्राइव में जाके फोल्डर में जाके वो फाइल आप ढूंढेंगे। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। There are many projects already available in Scratch. Click example, select the category and then the project। आपको स्क्रैच में कई सारी प्रोजेक्ट है वो अवेलेबल होंगे। उसमें आपको एग्जाम्पल का जो एग्जाम्पल्स है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी एंड देन प्रोजेक्ट पे क्लिक ओके, रन द प्रोजेक्ट। आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट है वो रन करना है। अब देखिए एग्जिट फ्रॉम स्क्रैच। टू क्लोज द स्क्रैच प्रोग्राम एंड मूव आउट ऑफ इट, क्लिक द क्विट ऑप्शन इन द फाइल मेनू। आपको स्क्रैच प्रोग्राम है वो बंद करना है तो तो आपको क्या करना पड़ेगा। क्विट फाइल मेनू में क्विट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रैच है वो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है।